डियर फ्रेंड्स, जय यीशु। आज के दिन प्रभु ने एक समय और दिया है प्रभु के एक वचन याद करने के लिए। आज के दिन हमने जो वचन ध्यान मनन करने के लिए लिया है, संत मत्ती के सुसमाचार में 5वें अध्याय 23वें वचन। वो वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी पे सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के जरिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, हमारी भेंट जो कुछ भी हो, प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं या कुछ भेंट समर्पित करने के लिए जाते हैं और प्रभु को स्तुति और जय जयकार करने के लिए जाते हो और मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए जाते हो, तब भी प्रभु कहते हैं उससे पहले आपको याद आ गया आपके मन में और हमारे कोई भाई बहन को मेरे बारे में जब सोचते हैं, उनके मन में कुछ दुख है, तकलीफ है, घृणा है, तो प्रभु क्या कहते हैं, तो भेंट उधर रखो, आने से पहले उनके साथ मेल मिलाप करने के बाद आके ये मेरे सामने समर्पित करो। जब ये वचन पढ़ते हैं, मेरे जिंदगी का एक अनुभव याद आते हैं मुझे। जब मैं दफ्तर में कुछ साल पहले काम करते थे एक कंप्यूटर कंपनी में, तो मेरे साथ एक मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक मेरे सीनियर मैनेजर थे और उनकी और मेरे जो रिलेशन है थोड़ा अच्छा नहीं था। वैसा कुछ नहीं थे, मगर जो मेरे काम करने का तरीका और उनके काम करने के तरीके कुछ अलग अलग थे और मेरे रिलेशन मेरे जनरल मैनेजर के साथ बहुत अच्छे थे। इसी वजह से वो और कुछ चलते थे। मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे आगे 2 दिन चला, कुछ दिन और चला। उसके बाद हमारे फरीदाबाद में एक फादर मैथ्यू नाइक मरमिल का एक साधन आ गया। उसमें भाग लेने के लिए मैं छुट्टी ले लिया दफ्तर से। तो 2 दिन पहले मेरे मन में पवित्र आत्मा की आवाज आने शुरू कर दिया, तो इस रिट्रीट में, इस साधना में भाग लेने वाला हूं, मगर तुम्हारे मन में और उनके मन में भी तुम्हारे खिलाफ कुछ मेल मिलाप नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उनके साथ जाके मेल मिलाप करो। एक दिन गया, मेरे मन में ऐसे ऐसे चला, कैसे मैं उनके साथ मेल मिलाप करूं, उससे कैसे मैं माफी मांगू, इसके बारे में एक पहाड़ जैसे था मेरे सामने। मगर आखिरी दिन आ गया ऑफिस का, उसके बाद मुझे रिट्रीट के लिए छुट्टी में जाना है। तो आखिरी दिन में सुबह सुबह मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे शक्ति दे दो उनसे क्षमा करने के लिए और उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए। मैंने उसके कैबिन में दरवाजे में आके खटखटाया और उसके नाम लेकर पुकारा, मैं कम इन सर। उसने बोला आओ आओ। बहुत डिप्लोमेटिक वे में उसने मुझे बुलाया, आप बैठिए, मैं कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो उसने बोला बोलिए, उसमें कोई बात नहीं है, बात कर लो। तो मैंने शुरुआत ऐसे की, सर मुझे लगता है आपके मन में भी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, विचार में कुछ आपका मेरे बारे में कुछ घृणा है, मुझे कुछ मेरे लिए कुछ विद्वेष है और मेरे मन में भी कुछ सोचते रहते हैं आपके बारे में। मैं अभी कल से एक साधना में भाग लेने जा रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु, हमारे गुरु ये सिखाया है, अगर तुम मेरे पास आओगे उससे पहले अगर
तुम्हारे मन में कुछ दुख है, तकलीफ है, घृणा है, विद्वेष है, तो वो सही करके आ जाओ, नहीं तो मुझे आशीष नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य सिंपल ये है। तो मैंने उनको ये बता दिया, सर इसलिए मैं जा रहा हूं, तो आप मुझे अगर मेरे कुछ व्यवहार के जरिए या बातों के जरिए कुछ आपको मन में लगा है कुछ, तो मुझे क्षमा कीजिए। और मैं आपका मतलब मेरे मन में कुछ नहीं रखना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उसने बोला, खड़े होकर बोला, आप क्या बोल रहे हो, ऑफिस में तो ये चलता रहता है। नहीं, मगर मेरा व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रभु ने सिखाया। यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कहूंगा, मुझे जैसे उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने बोला बेस्ट विशेस मुझे दिया, वो एक हिंदू परिवार के सदस्य थे, मेरे से उम्र से भी बड़े थे। जैसे मैं बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा कोई बड़ा सा वचन मेरे सर से उतर गया, और उस साधना में मैं अच्छी तरह भाग लिया और प्रभु की भरपूर आशीष मुझे मिला। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, अगर प्रभु की आज्ञा को पालन करने के लिए आप अपने आप को तुच्छ मानोगे, अपने आप को नीचा करोगे, उस व्यक्ति को प्रभु ऊपर उठाते हैं। क्योंकि उधर से मुझे प्रमोशन मिलके मुझे ट्रांसफर हो गया, और जाने के बाद मैंने जब एक दिन वापस हमारे ऑफिस में आ गया था, उस ऑफिस में जब आया, मैंने देखा जो मैंने पिन बोर्ड पे यीशु मसीह का एक फोटो लगा हुआ था, वो जाने का टाइम मैंने निकाला नहीं था। वो फोटो इस व्यक्ति, जिस मैनेजर से मैंने बात किया था, वो व्यक्ति ने अपनी कमरे में उसमें पिन बोर्ड पे लगा के रखा हुआ था। तो मैं उससे मिलने के लिए गया, तो मैंने वो देखा। इतना तक नहीं, उसने मेरे साथ काफी बातें की अपनी परिवार के बारे में, उसके दुख और तकलीफ के बारे में बताया। मैं कुछ समझने के लिए उन्हें कोशिश किया। उनके मन में हमारी जो बात के जरिए इतनी आदर और सम्मान बढ़ गए, मैं आपको समझा नहीं सकता है। इसमें मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने आप को तुच्छ मानोगे, हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रभु हमें और अधिक मात्रा में उनकी नजरों में ऊपर उठाएंगे, ये हमें सिखाते हैं। आइए हम 1 मिनट आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा। हे करुणा सागर प्रभु यीशु, आपके वचन कहते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं उन्हें खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। जो मुझे प्यार करते हैं मेरे वचन के अनुसार चलेगा, उसे मेरे पिता भी प्यार करेंगे और मैं उन्हें प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु, आज जिस वक्त जो भी हमें सुनते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उनके हृदय में जो भी किसी को और अगर विद्वेष है, घृणा है, प्रभु आपकी पवित्र लघु से उन्हें धो डाल और उन्हें एक निष्कलंक पवित्र मन दीजिए, ताकि आपके चरणों पर जब भी आए, आपकी आत्मा से भरपूर होकर आपकी सारे आशीष पाने का कृपा उन्हें मिल जाए। जो भी रुकावट आपकी आशीष पाने के लिए उनकी जिंदगी में है, उसे सब पार करने की शक्ति, कृपा उनके जिंदगी में दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस ब्लेस यू।